Audio Jungle. Audio Jungle. सब एकता के रंग, ये जो जगन्नाथ मंदिर में एक बहुत अच्छा अभियान चल रहा है, उसके बारे में आप सब क्या कहना चाहते हो? सबसे पहले तो अहमदाबाद शहर की और मैं समझता हूँ कि पूरे गुजरात की सबसे बड़ी जो यात्रा है, जो भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, वो जमालपुर खाड़िया विधानसभा विस्तार के अंदर ये मंदिर आया हुआ है। और बरसों से आज 148वीं रथ यात्रा जब निकलने वाली है, तो उसकी तमाम तैयारियां मंदिर के तरफ से भी हो गई है, सरकार की तरफ से भी हो गई है, और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने भी तमाम तैयारियां पूरी कर दी है। अब इंतजार है कि रथ यात्रा 27 तारीख के दिन जब निकलने वाली है, तो जो जिस तरह से लोगों के अंदर उत्साह है, लोगों के अंदर उमंग है कि भगवान खुद दर्शन देने के लिए लोगों के घर तक जाते हैं, तो ये एक अनेरा उत्साह है और ये एक ऐसी परंपरा है जो बरसों से चली आई है। ये गुजरात के अंदर भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है। पूरी के बाद मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी रथ यात्रा यहां से निकलती है, अहमदाबाद शहर से। और ये रथ यात्रा के साथ जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम समाज के लोग जुड़े होते हैं। कौमी एकता की बात होती है, क्योंकि मंदिर के जो महंत है दिलीपदास जी महाराज, वो हमेशा तमाम धर्म के लोगों को इतना ही मान सम्मान देते हैं, इतनी इज्जत देते हैं। चाहे ईद ए मिलाद का प्रसंग हो तो ईद ए मिलाद के प्रसंग के अंदर भी महाराज खुद आते हैं और लीली झंडी देकर ईद ए मिलाद के जुलूस को प्रस्थान करवाते हैं। मुहर्रम का प्रसंग हो तो मुहर्रम के प्रसंग के दिन भी दिलीपदास जी महाराज आते हैं, पूरे इनकी कमेटी के साथ आते हैं और मुहर्रम के जुलूस को भी प्रस्थान करवाते हैं। इसी तरह से जब रथ यात्रा होती है तो मुस्लिम समाज के तरफ से भी जहां से रथ यात्रा निकलती है और जहां वापस नहीं आ जाती, वहां तक तमाम मुस्लिम समाज के लोग अलग अलग जगहों पे पानी की व्यवस्था, स्टेज, स्वागत, अलग अलग कौमी एकता के संदेश देते हैं। तो यही हिंदुस्तान का कल्चर है, यही भारत देश की एकता है और यही हमारी गंगा जमनी तहजीब है कि गंगा जमनी तहजीब में हमारे भारत देश के 140 करोड़ लोग की मोहब्बत, मेरे 6.5 करोड़ के गुजरातियों का प्यार, ये हमेशा बरकरार रहे। जैसा कि देखा गया कि पुलिस महकमे का एक बहुत ही बड़ा योगदान रहता है और पुलिस हमेशा इस जब पर्व आता है तो कई वक्तों के पहले मेहनत करती है, शहरों में गश्त लगाती है, तो इनके बारे में भी भाई आपका बहुत अच्छा ये सवाल है। मैं गुजरात राज्य के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी साहब का, गुजरात राज्य के डीजीपी विकास सहाय साहब का और अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर मलिक साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि एक हफ्ते पहले ही प्लेन क्रैश के अंदर 300 से ज्यादा लोग जिनकी मौत हो गई। तमाम पुलिस अधिकारी वहां पर थे, दिन रात उन्होंने देखा नहीं और पूरी अपनी ड्यूटी बजाई है। फायर ब्रिगेड के अधिकारी थे, डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग वहां पर थे, उन्होंने पूरे परिवार के अंदर खुद के प्रसंग को भी छोड़कर जो ये हादसा बना था उसके अंदर उन्होंने कामगिरी करी है। तो आज जिस तरह से गुजरात पुलिस की मैं प्रशंसा इसके लिए कर रहा हूं कि उन्होंने अपने खुद के परिवार के जो सुख दुख छोड़कर भी जिस तरह से अहमदाबाद के अंदर जो हादसे के अंदर लोग जुड़े थे और उन्होंने पूरी कामगिरी करी। और रथ यात्रा की जहां तक बात होती है कि रथ यात्रा के 1 महीने पहले से गुजरात की, अहमदाबाद शहर की पुलिस और बाहर के राज्य की भी पुलिस, हमारे बाहर के राज्यों के शहरों की भी पुलिस यहाँ पर आती है। और जिस तरह से गायकवाड़ हवेली पुलिस स्टेशन का हमारा जो स्टाफ है यहाँ, उनकी बहुत प्रशंसनीय कामगिरी है। और हर साल जिस तरह से वो लोग ब्लड कैंप करते हैं, नाटक का एक इंतजाम करते हैं कि लोगों को एक मैसेज जाए कि जिस तरह से अभी नाटक हुआ उसके अंदर लोगों ने ड्रग्स था, ब्याज से जो ब्याजखोरी का जो था, उन्होंने एक मैसेज दिया कि भाई ब्याजखोरी खत्म होनी चाहिए, ड्रग्स युवाओं में खत्म होना चाहिए, एक मैसेज दिया। तो ये एक मैसेज ऐसा होता है और ये प्रसंग ऐसा है रथ यात्रा का कि इसके अंदर तमाम लोग जुड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम। आज ये ब्लड कैंप के अंदर आप देखो कि तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग हैं यहाँ पर। मैसेज वही है कि हमको हमारा खून देना है, हमारे देश के लिए देना है, हमारे राज्य के लिए देना है और किसी की जिंदगी बचाने के लिए देना है। जैसा कि देखा गया कि शांति समिति के जितने भी मेंबर है तो उनके बारे में भी 2 मैसेज दे दीजिए। मेरे अहमदाबाद शहर के तमाम शांति समिति के जो मेंबर्स है, वो गायकवाड़ हवेली पुलिस स्टेशन हो, कारंज पुलिस स्टेशन हो, खाड़िया पुलिस स्टेशन हो, शाहपुर पुलिस स्टेशन हो,
शाहीबाग हो या कोई भी पुलिस स्टेशन अहमदाबाद के हो, वहां शांति समिति के जो लोग होते हैं वो एक पुलिस के जो रूप के अंदर ही वो काम करते होते हैं। पुलिस को जो जिस तरह से पुलिस की परछाई बन के काम करते हैं, पुलिस के पीछे रहकर वो अपनी जो कामगिरी करते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि रथ यात्रा के अंदर जो मैनेजमेंट के अंदर शांति समिति के लोग होते हैं, पुलिस की जितनी जवाबदारी होती है इतनी जवाबदारी शांति समिति के लोग भी उठाते हैं कि उसमें बिल्कुल उनको जवाबदारी के ये पॉइंट पे आपको यहाँ खड़ा रहना है तो बंदा वहीं खड़ा रहेगा, वो शांति समिति का मेंबर वहीं खड़ा रहेगा और वो उसकी सेवा जहां तक जैसे सब जुलूस होती है, यात्रा होती है, तमाम जैसे रथ यात्रा हो, मोहर्रम हो, ईद मिलाद हो और या कोई जुलूस हो, जिसके अंदर शांति समिति के जो कार्य करे उनका बहुत बड़ा रोल है। और वर्षों से जो आदमी शांति समिति के साथ जुड़ा हुआ है और जो जिस तरह से वो लोग मेहनत करते हैं, मैं उनको काबिल तारीफ है, उनको दिल की गहराइयों से उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूं और यही कहूंगा कि भगवान जगन्नाथ जी की ये 148वीं रथ यात्रा है, लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। 27 तारीख के दिन जब ये रथ यात्रा यहाँ जमालपुर से निकलेगी और वापिस आएगी, वहां तक तमाम लोगों के अंदर एक अलग सी उत्साह है, अलग सी खुशी है। मैं भगवान जगन्नाथ जी के लोग जो दर्शन करने के लिए आते हैं वो उनको कुछ तकलीफ ना पड़े, उसकी तमाम व्यवस्था यहाँ पर करी गई है। साहब, आप क्या कहना चाहते हो? एकता के रंग, एकता के रंग आज आप देखते हैं, हम सब देख रहे हैं। 148वीं रथ यात्रा, ये अब रथ यात्रा नहीं है, एकता ही ये लोक यात्रा बनी है, जन यात्रा बनी है। कोई धर्म की नहीं, कोई जाति की नहीं, कोई समाज की नहीं, सब समाज, सब धर्म के लोग ये एकता के रंग के रूप में रंगे हुए हैं। और उसी आज ये हम याद करें कि पहले रथ यात्रा जब निकलती थी तो भय के समय पर निकलती, कई साल से हम देखते हैं शांति जैसी शांति से, भक्ति से निकलती है, भाव से निकलती है। और पूरे शहर के लोग, पूरे गुजरात के लोग इस रथ यात्रा का दर्शन करने के, भगवान की झांकी करने के लिए, और पूरे नगर वाले जो सर है वो भी है वो इसका स्वागत करते हैं, मुस्लिम समाज भी खास कर सब समाज मिलकर स्वागत करते हैं। सब समाज मिलकर भगवान की झांकी का दर्शन करें। आतिथ्य भगवान अपने घर आ रहे हैं, घर पर अपनी संस्कृति में है कि मेहमान अपने घर पे आए तो उनकी आस्था स्वागत करना हमारी संस्कृति है। तो स्वयं भगवान आ रहे हैं, तो भगवान साल में एक बार आ रहे हैं, तो साल में एक बार भगवान आए, उनकी छोटी सी झलक लेने के लिए हम उनसे निकाल लेते हैं। और शांति समिति हो, प्रशासन हो, महाजन हो, शासन हो, सब मिलकर, प्रजाजन हो, सब मिलकर आज ये दिन की राह देख रहे हैं कि भगवान जल्दी से हमारे घर आए, हम उनके इंतजार में है। और जो बलिदान दिया है वसंत और रजब में, वो कौमी एकता का प्रतीक था, वो परंपरा आज भी चालू है। एकता के रंग में रंगे हुए मेरे सभी परिवार के लोग आज मंदिर, प्रशासन, सरकार, महाजन, शासन सब मिलकर एक संदेश देने के लिए एकता के एक रंग रक्तदान कैंप के माध्यम से भी वो कर रहे हैं। कहीं ऐसे काम कर रहे हैं, एक ये नहीं रक्तदान कैंप नहीं, कहीं काम कर रहे हैं। काम करने के पीछे हेतु इनका एक ही है, हम एक है, हम नेक तो है, उनको सब जन लोगों को दिखाना है कि हम नेक है और एक भी है, वो दिखाना का काम, वो करने का काम। हमने देखा कि पिछले हफ्ते जो हादसा अहमदाबाद में हुआ तो सबने साथ मिलकर काम किया। तो आज भी अहमदाबाद या गुजरात में अपनी संस्कृति के हिसाब से जो आपत्ति आती है तो आपत्ति में हमको मदद रूप अवसर में लाने का काम अहमदाबाद की जनता, गुजरात की जनता, ये संस्कृति, ये परंपरा हमारे लोगों की है। और ये परंपरा हम कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। जैसा कि तब आपने बताया कि जो मरने वाले तो उसके बारे में भी आप जरा उनको श्रद्धांजलि दे दीजिए ताकि हमारे, और अपने जो विजय भाई रूपाणी साहब के बारे में भी, विजय भाई रूपाणी और बाकी के प्लेन में यात्रा करने वाले और प्लेन में यात्रा नहीं करने वाले भी, आसपास रहने वाले कई लोगों ने ये हादसे में अपना जान गंवाए। किसी को मालूम नहीं था कि ये पल आएंगे और ये पल अचानक आई। जैसे ये पल आई उसके बाद में उसके परिवार पर
उनके समाज पर, सब लोगों पर जो आपत्ति आई है, वो आपत्ति मैं भगवान जगन्नाथ को प्रार्थना करता हूँ, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। और यही रथ यात्रा में जितने भी लोग आएंगे भक्त दर्शन करने के लिए, वो अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगे। मुझे पूरा विश्वास है वो अपने लिए कुछ नहीं मांगे, वो उनके परिवार के लिए मांगेंगे। अगर भगवान उनको कुछ देना है तो आपके चरणों में जरूर स्थान देना है। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।